नमस्ते, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते गुरुजी। आज हम अपने गुरुजी से बात करेंगे त्रिकोण केंद्र स्थान योग के बारे में। ये क्या योग है गुरुजी, और इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या इसका हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट होता है? दीपिका, हमारे जन्म पत्रिका में 12 भाव हैं और 12 भाव में एक केंद्र स्थान है और त्रिकोण है। केंद्र में 4 भाव आते हैं। जन्म पत्रिका का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 ऐसे भाव हैं। जी। इन चारों भावों को ही केंद्र कहा गया है। फिर है त्रिकोण, से इंग्लिश में ट्राइन्स भी बोल देते हैं। पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण है। ज्योतिष में केंद्र और त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले केंद्र को समझें। केंद्र एक ऐसा स्थान है जो हमें शक्ति देता है, जो हमें कार्य करने की ताकत देता है। जो भी ग्रह केंद्र में होता है वो शक्तिशाली माना जाता है, ताकतवर माना जाता है। यानी कि जो भी ग्रह केंद्र स्थान में होते हैं वो पावरफुल माने जाते हैं। अब वो एक कंपैरेटिव स्टडी है, कौन किसके कंपैरिजन में कितना ताकतवर कितना नहीं, वो पूरी कुंडली में एक एनालिसिस विश्लेषण का विषय है, वो चलता रहता है। दूसरा है त्रिकोण। त्रिकोण हमें शुभता देते हैं। त्रिकोण का संबंध एक प्रकार से हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से है, या वो अच्छे कर्मास जो इस जन्म में हम अपने साथ लेकर के आए हैं, वो लाइफ की वो प्रैक्टिसेस, पास्ट लाइफ की वो प्रैक्टिस, जो अच्छी प्रैक्टिस है, जो हमारे गुण हैं, हमारी नेचुरल आर्ट है, हमारी नेचुरल प्रतिभा है, नेचुरल किसी काम करने की क्षमता है, जो जी। वो सभी त्रिकोण के अंदर समाहित है। अगर किसी व्यक्ति का त्रिकोण पावरफुल है तो समझो पूर्व जन्म से ही वो आदमी ब्लेस्ड है, परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर के आया इस धरती पर। उसको बहुत सारी चीजें उसको स्मूथली मिल जाएगी। उसके अंदर नैसर्गिक एक प्रतिभा होगी और उस प्रतिभा के दम पर वो यश, मान, सम्मान प्राप्त करेगा और लाइफ को एंजॉय करेगा। इसके विपरीत जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में त्रिकोण अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, या उनके लॉर्ड, त्रिकोण के मालिक अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाते हैं, या वो अशुभ भाव में जाकर के प्लेस्ड हो जाते हैं, तो उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी चीज, पीछे जिन्हों जो जो अच्छी प्रैक्टिस करके आए हैं, अच्छी चीजों का अभ्यास है जिनका, वो इस जन्म में भूले बैठे रहते हैं। उनको कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई दिव्यात्मा, कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई मेंटर, कोई गाइड जब तक आकर के झकझोरता नहीं है कि तुम वास्तव में तुम्हारी ये प्रतिभा है, जब तक उन्हें उसकी याद नहीं रहती है। याद मतलब वो उन्हें भी फील नहीं होता कि हमारे अंदर ये प्रतिभा है।
पर थोड़ा सा गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करने से, विद्या को सीखने से और उसका अभ्यास करने से वो लोग उस चीज के मास्टर बन जाते हैं। जैसे किसी चीज पर धूल जम जाती है, ऐसे ही उनके अच्छी प्रतिभा, अच्छी कला, अच्छा नेचर, अच्छे गुण, उन पर धूल जमी रहती है। जिन लोगों के त्रिकोण पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है या त्रिकोणेश के साथ अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं या उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत जिनके अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, वो बचपन से ही, वो कहते हैं ना, पूत के पग पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। अच्छी संतान होने के गुण वो शुरुआत में बचपन में ही दिखाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग बचपन में बहुत अच्छा गाना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही बड़े अच्छी ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे विद्या के मालिक हो जाते हैं, बहुत अच्छी मेमोरी के मालिक हो जाते हैं, बहुत अच्छा अचीव करते हैं लाइफ में और बहुत अर्ली एज में करना शुरू कर देते हैं। ये त्रिकोण भावों की ही ताकत है, उनकी ही क्षमता है कि चीज पॉसिबल हो पाती है। दूसरा केंद्र स्थान है। केंद्र हमें क्षमता देते हैं, कार्य करने की ताकत देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, और जो भी ग्रह केंद्र में आते हैं वो शक्तिशाली हो जाते हैं। ये बात मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताई है। ये इंसान के कैलिबर को, उसके अंदर विद्यमान ऊर्जा स्रोत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ज्योतिष में एक बड़ा प्यारा सूत्र है कि यदि केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ बैठ जाएं, तो ये बहुत ही उत्तम योग माना जाता है। केंद्र की शक्ति प्राप्त हो गई, त्रिकोण की शुभता प्राप्त हो गई। ये कॉम्बिनेशन उसके जीवन में मल्टीफोल्ड सक्सेस देने वाला होता है। उस व्यक्ति की प्रतिभा को चार चांद लगाने वाला होता है। तो जिन लोगों की जन्म पत्रिकाओं में भी केंद्र और त्रिकोण का योग बना हुआ है और यदि वो शुभ भाव में बन जाए, तो निश्चित रूप से उनका जीवन ऊर्ध्वगामी हो जाता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर की यात्रा करता है। चाहे ऐसा व्यक्ति झोपड़ी में ही क्यों ना पैदा हो, मरता महल में है। मीन्स वो चाहे गरीबी में हो, पर गरीब मरता नहीं है। जीवन में वो अपनी प्रतिभाओं को साथ लेकर के चलता है, सभी लोगों को शामिल करता हुआ चलता है, खुद की तरक्की करता है, दूसरों की तरक्की का भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जैसे नवमेश दशमेश, नवम यानी त्रिकोण, दशम यानी केंद्र। नवम दशम का जो लॉर्ड अगर एक साथ आ जाएं तो इसे धर्मा कर्माधिपति योग कहा जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति कर्मठ तो होता ही है, कर्मशील तो होता ही है, पर धर्म को भी मानने वाला होता है। यहां मैं धर्म का मायने थोड़ा समझा दूं। धर्म का मायने यहाँ पे पाठ पूजा से रिलेटेड नहीं लिया गया, अपितु धर्म का मतलब है व्यक्ति को इस संसार में जो जिम्मेवारी मिली है, क्या वो उस जिम्मेवारी को शालीनता के साथ, पूरे होशो हवास में सही तरह से निभाता है कि नहीं निभाता। यही धर्म है। जैसे
एक लड़का है, उसका विवाह हो जाता है, तो अब उसका धर्म है पत्नी धर्म की पालना करना, अपने घर को चलाना, घर का लालन पालन करना, अपनी होने वाली संतान के भविष्य के लिए धन अर्जित करना, अपने घर संसार को बसा करके रखना, अपनी पत्नी के सुख दुख का ख्याल रखना, घर गृहस्थी का धर्म है। तो ये धर्म हुआ कि हाँ उसको जी। ड्यूटी मिली, शादी की तो अब उसने जिम्मेवारी एक्सेप्ट की, और वो उस धर्म को कितनी शालीनता से निभाता है, तो ये भी एक धर्म का एक रूप है। अब एक व्यक्ति कहता है नहीं मुझे शादी करनी है, शादी कर लेता है, अब करने के बाद उसको आंखें खुलती कि ये तो तेरे से निभाया ही नहीं जा रहा, या तो छोड़ के भाग जाओ, या उस रोल को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको शालीनता से ना निभाओ, तो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। तो ये धर्मा कर्माधिपति योग का मतलब ही है कि ऐसे जातक को जो भी जिम्मेवारी जीवन में मिलती है, प्राप्त होती है, सही बात। उसको ये बहुत ढंग से निभाते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये धर्मा कर्माधिपति योग बना। ऐसे ही केंद्र त्रिकोण का जो स्वामी जब आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार का उसे लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। लक्ष्मी तो नारायण के साथ ही सदा रहती है, और नारायण एक प्रकार से केंद्र है और लक्ष्मी एक प्रकार से त्रिकोण है। जब केंद्र और त्रिकोण मिलते हैं तो अपने आप में उत्तम कोटि का लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। और लक्ष्मी योग में जिन लोगों की कुंडलियों में बनता है वो स्वयं तो इस जीवन के आनंद को भोगते ही हैं और दूसरों को भी मदद पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम दूसरों की मदद जब भी कर पाएंगे जब हम खुद भी सक्षम होंगे, सामर्थ्यवान होंगे। अगर हमारे पास ही खुद के पास कुछ नहीं है तो हम दूसरे की क्या मदद कर पाएंगे। आप इस योग को ये भी कह सकते हो कि ये एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति देने में सामर्थ्य रखता है, देने का। और ऐसे लोगों को देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कई बार ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाते हैं, कुछ लोगों की कुंडली में बन जाते हैं पर वो कंजूस हो जाते हैं और दूसरों को देना नहीं चाहते। उनको लगता है मेरा फायदा उठाया जा रहा है इसलिए इस फायदे को रोक दो। उन्हें अपने से उठाए जा रहे लाभ को दूसरा व्यक्ति जो उनसे लाभ उठा रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि अगर किसी का गुजर बसर चल रही है तो चलने देना चला। चाहिए। ऐसे लोग रोजगार का सृजन करने वाले होते हैं, नए नए रोजगारों का सृजन करते हैं, लोगों को रोजगार देने का कार्य करते हैं। तो ये केंद्र त्रिकोण की युति ज्योतिष में बहुत ही उत्तम मानी जाती है और इसका अध्ययन बहुत सावधानी पूर्वक ज्योतिषाचार्य को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार केंद्र त्रिकोण मिलते हुए दिखाई देते हैं, उनकी युति होती है पर युति का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होता है। उसके बहुत सारे टेक्निकल रीजंस हैं कि युति अगर खराब भाव में बन गई है, ये युति पाप कर्तरी के अंदर बन गई है, ये युति को बनाने वाले जो दो ग्रह हैं वो नवमांश कुंडली में कमजोर स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, तो कोई भी कारण ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से लगे कि ये केंद्र त्रिकोण बैठे हुए हैं, एक साथ मिले हुए हैं, इनके लॉर्ड, केंद्र का लॉर्ड और त्रिकोण का लॉर्ड, पर उतना लाभ प्राप्त ना हो जितने की हम उम्मीद करके बैठे हुए। अगर किसी भी व्यक्ति का केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बैठा हुआ है, और किसी भी कारण से उसमें कोई दोष नहीं लगा हुआ है,
तो निश्चित रूप से ये लक्ष्मी योग है, निश्चित रूप से पुरुषार्थ योग है। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी है, लक्ष्मीवान है और जीवन का आनंद लेने वाला और जीवन का आनंद दूसरों को देने वाला होता है। तो इसका अध्ययन निहायत आवश्यक है। हमने जो ये सीरीज शुरू की है लोगों के ज्योतिष संबंधी कंसेप्ट को क्लियर करने का, वो भी आसान भाषा में, तो दीपिका हमें लगता है कि हमें अभी और ज्यादा इस पर वर्क करना पड़ेगा। हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तो ये प्रश्न वहीं से जन्म हुआ है उसका। तो मेरा मानना है कि हमें ऐसा प्रयास लगातार करते जाना चाहिए और ज्योतिष संबंधी जो मिथ हैं समाज में, या उन लोगों के सामने भी ये दिक्कत आती है जिन्होंने अभी ज्योतिष सीखने की शुरुआत की है और वो जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में उनको टर्म्स या कंडीशंस का पूरा आइडिया नहीं होता है और गलत वो दिमाग में ख्याल बना करके बैठ जाते हैं किसी भी कॉम्बिनेशंस के बारे में, किसी योग के बारे में, जिससे दिक्कत आना स्वाभाविक है। उनका या तो इस विषय के ऊपर से ही विश्वास उठ जाता है, उनको लगता है पता नहीं कितना टिपिकल सब्जेक्ट है, पर एस्ट्रो पाठशाला जो प्रयास कर रही है कि मैक्सिमम लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाने की, ताकि एक आम आदमी समझ पाए, इन ग्रहों के एट्रीब्यूट्स को समझ पाए और हमारा लाइफ कनेक्शन अपने प्लैनेट्स के साथ कैसे है और ये विज्ञान किस तरह से काम करता है, इस चीज को अगर हम समझाने में कामयाब हुए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ओके गुरुजी, धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और मैं आप सबको एक बार फिर याद दिला दूं कि एस्ट्रो पाठशाला लेकर आ रहा है 20% का डिस्काउंट। अभी तक अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि ये ऑफर है लिमिटेड। तो आप जाकर डाउनलोड करें ऐप और फ्री कोर्सेज का और 20% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।